हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर हैं विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय एमपीसीटीएम कॉलेज, आरएनएस कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड our radio partner is Lemon 91.9 FM रसीला। और नई सुबह और जोश के साथ एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज हाजिर है आपके सामने। और कुछ नए और हुनरबाज हैं जो अपना हुनर दिखाने के लिए बेताब हैं। देखते हैं कि आज कितने हुनरबाज हैं जो अपना हुनर दिखाकर जजेस को खुश करके अपने कदम बढ़ाएंगे जीत की ओर, और कौन जो थोड़े से निराश होकर चले जाएंगे अपने कदमों को वापस लिए अपने घर की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ऑडिशन राउंड्स का। शुरू कीजिए। जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में धूप आए, होठों में नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए, कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघल गए दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद ज़मीं पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर बस यहीं पर, उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था, जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जो भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं, कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, ख्वाबों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे, ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी, ख्वाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल में रहा है अब तन्हा तन्हा, न तो कोई अरमा है न कोई तमन्ना है न कोई सपना है, जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं, मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। क्या है इस मुद्रा का नाम जो आप कर रहे थे? थैंक यू सर। कर रहे थे ना? क्या है इसका नाम? ये कथक में होता है ना, इसको कहते हैं अराल। ये अराल है, नाट्य शास्त्र में है, अराल है, और भरतनाट्यम में जितनी भी मुद्राएं हैं वो नाट्य शास्त्र की मुद्रा है, ये है हंस पक्ष है, समझ आ गया ना? तो आप मुद्रा, खैर म्यूजिक तो अलग ढंग का था, यहाँ में भरतनाट्यम की जो प्रयोग कर रहे थे मुझे अच्छा लगा, और आपने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो उसके विपरीत था। अगर आप कॉस्ट्यूम भी वो पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता जो भरतनाट्यम के डांसर्स पहनते, हालांकि वो लेडीज़ ज़्यादा हैं, जेंट्स कम होते हैं उनमें, लेकिन फिर भी अगर आप वो कॉस्ट्यूम पहनते तो अच्छा लगता इस संगीत के साथ। मेरी तरफ से आपके लिए जब आपने एंट्री ली थी तभी मैं समझ गई थी कि आप कुछ चमत्कार करने वाली हो। मुझे बहुत पसंद आया, और कॉस्ट्यूम मुझे तो कोई बुराई नहीं लगी, कॉस्ट्यूम मुझे अच्छा लगा, मेरी तरफ से भी डेफिनेटली हाँ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लिरिक्स था उसका, उस लिरिक्स को पकड़ के रखा, सारे मूवमेंट्स आपने बता दिए, और आपकी जो स्टेप में क्लियरिटी बहुत थी,
सारे जो आप उसमें जैसे बोल रहा था, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे, तो वो सारा चीज़ आपने बिल्कुल क्लीन दिखाया आपने, बिल्कुल हॉबी थे और क्लियर उन्होंने स्टेप में मतलब जो कोरियोग्राफी थी हमारी तो बहुत अच्छी उनसे की हुई, ठीक है। प्लस मैं हमेशा जब कोई क्लासिकल करने आता है या कोई हिंदी सॉन्ग पे क्लासिकल डांस करता है तो मैं दो चीज़ देखता हूँ। पहला कि आपके घुंघरू की आवाज़ और उसके बीट की आवाज़ एक है या नहीं। आपके डांस में बिल्कुल एक थी, बीट एंड घुंघरू एक साथ थे, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन कहीं नहीं छोड़े, आपके स्टेप क्लियर थी, बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या आप अगर हम आपको नेक्स्ट राउंड में लेते हैं तो आप फॉर्म चेंज करेंगे, डांस फॉर्म, या इसी को रखेंगे? करेंगे। आप फॉर्म चेंज करेंगे? अच्छा, कंटेम्प्रेरी बिल्कुल आप कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी। जैसे मेरे को इस कॉस्ट्यूम में इसलिए कि ये कॉस्ट्यूम जो है वो अरेबिक है, फॉर्म जो था दक्षिण भारतीय था, तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक साथ होना चाहिए। किसी चीज़ में भी उसके अलग अलग फ्रेम्स कर देते ना तो उसमें वो ब्यूटी नहीं आती, इसलिए मैंने ये बात कही थी। समझाएंगे ना, ये अरेबिक फॉर्म मैंने काफ़ी टाइम से आरम्भ दादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, नहीं आपको नहीं लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है साफ। मुझे उनके स्टेप से मतलब था, उनके डांस से मतलब था, उनके टैलेंट से मतलब। देखिए आप एक बात समझ लिए कि ये सब चीज़ें कॉस्ट्यूम से लेकर सब चीज़ें उतना ही अर्थ रखती हैं, और अभिनय में आहार्य अभिनय का महत्व है। आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट ही है, वो तो आंगिक अभिनय हो गया, बातचीत तो खैर डांस में होते नहीं, लेकिन आहार्य अभिनय का भी महत्व होता है और उतना ही महत्वपूर्ण है आहार्य अभिनय। इसलिए मैंने ये बात तब कही आपको कि वो आहार्य अभिनय की दृष्टि से गलत है। देखो 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 हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए देखो छा गए देखो हुनरबाज। स्टार्ट कीजिए। डांस अच्छा था, एक्सप्रेशंस तो लाजवाब थे, बट मुझे आपके डांस के हिसाब से कॉस्ट्यूम समझ नहीं आया। एग्री हैं आप इस बात पे? यस मैम। मेरी तरफ से नेक्स्ट राउंड के लिए हाँ है, बट नेक्स्ट टाइम आप कॉस्ट्यूम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू मैम। ओके, मूवमेंट अच्छे थे, एक तरफ से हाँ है। थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी है। आप वहाँ से जब एंट्री किया अच्छा लगा मुझे। कोरियोग्राफी थोड़ी कम लगी, बार बार वो कैटवॉक वाला स्टेप आ रहा था। सर ये ओन प्रिपेयर्ड है मेरा। आपने खुद से सीखा, खुद से ट्राई किया हो या कहीं से सीख के आए हो? हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ टैलेंट चाहिए। सही सर। बस कोरियोग्राफी में मुझे थोड़ी कमी लगी, बाकी आपके स्टेप क्लियर थे, क्लीन स्टेप थे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, एक्सप्रेशन अच्छे थे, बाकी सब कुछ बढ़िया था। सिर्फ कोरियोग्राफी में कमी थी,
एक स्टेप बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक। क्योंकि आगे जाके कंपटीशन में हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आगे जाके कंपटीशन टफ होने वाला है, तो वहाँ आप कैसे फाइट करेंगे? सर मेहनत करूँगी। अभी मेहनत नहीं की? सर की थी, पर आपने कमी बताई, अब उसको इम्प्रूव करूँगी। यस, ठीक है। आपका नाम सीता है या शीता? शीतल, शीतल माथुर। बट यहाँ शीता लिखा हुआ है। ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल आपका है। और ये सर्टिफिकेट देखो हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए देखो छा गए देखो हुनरबाज। जजेस, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इनके स्पेल में आपने बोला शीता लिखा हुआ है, एल मिस हो गया। कॉमन सेंस है, लड़की है तो लड़की में एल होता है ना, वो एल रहने दिया हमने। नहीं, लड़की नहीं हो तो पास में बोलो माइक के, इतने दूर क्यों? लड़की हो तो माइक से दूर होते हैं क्या? नहीं। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ग्रीन कार्ड मिल चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बस जो कमी है उनको इम्प्रूव। थोड़ा माइक पे बेटा, इससे डर है क्या? खा जाता है ये? नहीं, तो इसको पास में रखो इसके। हमारे जजेस ने, विकी सर ने कुछ आप लोगों को बताया कि जो कमी थी, मैम ने भी आपसे कुछ कहा, दादा ने सिर्फ एक छोटी सी चीज कही कि मेरी तरफ से हाँ है। दादा फिर भी आपका कुछ अनुभव तो बोलता होगा ना, बच्चे हैं माफ कर दिया। नहीं, उसमें क्लास अच्छा था। अच्छा, परफॉर्मेंस आपको पूरा अच्छा लगा? और ताल में था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जी जी, क्योंकि अक्सर ताल टूटता है लोगों का। तो अभी तक के जितने भी परफॉर्मेंस हुए और हुनरबाज में कैसा लगता है कि फ्यूचर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा हमें जब ऑडिशन खत्म होंगे और हम लोग आगे पहुंचेंगे? नहीं, टैलेंट तो निकल के आएगा ही, देख ही रहे हैं हम जी। अब आगे कौन आगे आता है वो देखेंगे। क्या बात है। चलिए, हमारे तीनों जजेस ने आपको दिया है ग्रीन कार्ड। मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगी क्योंकि अब कंपटीशन विक्की सर के मुताबिक, जैसे कि पेटेंट डायलॉग है हमारे विक्की सर का, कि कंपटीशन अब टाइट होने वाला है। कंपटीशन बिल्कुल टाइट होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं जितने परफॉर्मर को ग्रीन कार्ड दिया है उन्होंने एक लेवल क्रिएट किया है, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कोई बात है, कुछ कमियां हैं, मैं आपको अभी बता दूं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके पास टाइम है, तो वहाँ आप फाइट कर पाएंगे उन लोगों से, ठीक। क्योंकि उन्होंने एक लेवल क्रिएट कर दिया है, आगे जाके कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो जो कुछ कमियां हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये नहीं है कि आपको मैं टैलेंट को दबा रहा हूँ, बस कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं आपकी कमियों को निकालने के लिए। तो बस वही मैं आपको सबको बताता जाता हूँ, और आप उसको प्लीज़ थोड़ा सा फिल कीजिए। ओके, थैंक यू। दौड़ जारी है, बिल्कुल दौड़ जारी है, और आपकी भी दौड़ मुझे वहां तक जारी नजर आनी चाहिए दौड़ते हुए, क्योंकि ग्रीन कार्ड आपके हाथ में है और आपके फ्रेंड्स बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बाहर दौड़ते हुए जाइए, दौड़ जारी रहनी चाहिए। अभी बहुत सारे और हुनरबाज अभी बाकी हैं अपने इंतजार में कि उनके पास में वो दौड़ के कदम है जो कि मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, या फिर उनके कदम यहीं साथ छोड़ के लेकर जाते हैं उनको घर की तरफ। हाय, क्या करने वाले? ओके, गाइए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। ओके, स्टॉप। कोई लेटेस्ट सॉन्ग आता है? जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसने था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो ये है। जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया,
ऐसे गाने मत लिया कीजिए जो आप गा नहीं सकते हैं। अगर आप सिंपल गाना भी गाएंगे ना तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सीखते हैं आप? नहीं। सीखना स्टार्ट कीजिए। इस लेवल के लिए अभी मेरी तरफ से ना है। ना तो मेरी तरफ से भी है क्योंकि आप बहुत अच्छा नहीं गा रहे थे। मेरी तरफ से भी ना। ओके, आप सर्टिफिकेट ले जाइए। That's right. Check it out, yo. Come on. Play on. What? Come on. Make way for the realest hustler. Y'all know that we keeps it gangster. Folks know that we got flow. Everything we do, say we got dope. Some kind of superstar, so shiny, blinding from afar. No doubt. When I spit my reason steps out, cause you can't mess my deeds shit. शरारा दुश्मन होश है मेरा नजारा। मेरी महबूबा ये दिल के दीवाना मेरा महबूबा, तू है मेरी महबूबा ये दिल के दीवाना मेरा महबूबा। मेरी आंखों ने, मेरी सांसों ने, मेरे होठों ने, मेरी बातों ने इस महफिल की हर धड़कन का दिल लूटा। आपके पार्टनर कहाँ है? इसमें आप बीच में स्टेज छोड़ के क्यों गए थे? मैम थोड़ा सा भूल गया था, याद नहीं आ रहा था। प्रैक्टिस नहीं की थी? मैम आज सुबह ही प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ करना था मैम। बिल्कुल भी तैयारी नहीं। आप लोग स्टेज पे ही आके ऐसा क्यों करते हैं? मैम भूल गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था आप उसको कॉपी कर रहे हैं। नहीं मैम, हम सुबह हम लोगों ने ये तैयार किया, इसने तैयार ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। नहीं मैम, वो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बट मैम हम लोगों ने सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर पाया। एकदम से यहाँ पे हम लोग आए हैं। पहली बार डांस नहीं कर रहे हैं? यस मैम। ये आपको देख के लगता है ना? यस मैम। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आज आपने सुबह से प्रैक्टिस की है। सुबह से भी अगर आपने प्रैक्टिस की थी तो भी आपको बहुत टाइम मिला है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आप पूरा उसको कॉपी कर रहे थे देख के। मैम पूरा कोरियोग्राफ इसने किया है, हम दोनों ड्यूट बता रहे थे। इसकी कोरियोग्राफी है, मैं इसके साथ में कर रहा हूँ। और आपने सोलो क्यों नहीं किया? मैम सोलो कॉन्फिडेंस इतना नहीं था मैम, कर सकता हूँ मैं। आई थिंक अगर सोलो करते तो शायद ज्यादा अच्छा करते मेरे हिसाब से। बट मैम ये भी सोलो करने के लिए तैयार नहीं था, और मैं दोनों के अंदर डर भरा हुआ था कि हम लोग सोलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए। अब मैं आपको देखते हुए मैं उनका रिजल्ट क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने तो अच्छा किया है। मैम वन मोर चांस सम टाइम आफ्टर। नो मोर चांस। मेरी तरफ से तो ना है मैम, वन मोर चांस आपको पक्का? मेरी तरफ से ना है, बाकी दादा बताएंगे और विकी जी बताएंगे। सॉरी। क्या किया जाए? सर भूल गया था। पता है आपकी वजह से उसने जो ठीक किया उसकी मेहनत खराब चली हो गई। सर माना उसने कोरियोग्राफ किया हुआ है, जब आपका प्रिपेयर नहीं था, आपका कंप्लीट नहीं था, तो आप स्टेज पे परफॉर्म देने क्यों आए? ये कोई बात नहीं होती कि उसने कोरियोग्राफ किया है और मैं तो कॉपी कर रहा था, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। स्टार्टिंग से ही आप कंफ्यूज थे कि करना क्या है। कोरियोग्राफी इतनी टफ नहीं थी, प्लेन स्टेप थी, बॉलीवुड था पूरा। यस सर। ठीक है, हिप हॉप नहीं था, पॉपिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, प्योर बॉलीवुड था। बल्कि आपकी जो आप आए उसमें ही लापरवाही लग रही थी हमें। वहीं हमें लगा जब उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया और आपने जब मूवमेंट कर रहे हैं आप बड़ी लापरवाह खड़े हो गए। यस। तभी हमें समझ में आ गया था कि आप जो है वो साथ नहीं दे पाएंगे। अब तो एक ही कहावत होती है, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया।
लेकिन मैं घुन को नहीं पिसने दूंगा मैम मैं भी यही चाहती हूँ कि घुन ना पिसे। क्योंकि उसके स्टेप बिल्कुल क्लियर है। आपका नाम क्या है? सेकंड। हाँ जी, गौरव गौरव गौरव। गौरव जी, आपके स्टेप क्लीन थे, बॉलीवुड था, दिख रहा था प्योर बॉलीवुड है। हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, क्या करें? मेरी तरफ से सिर्फ इनके लिए ना है। मेरी तरफ से भी उन्हीं को देख रहा हूँ मैम, मैं साइड में देख नहीं रहा। मेरी तरफ से उनके लिए तो हाँ है, ऑलवेज। अच्छा किया। डिसीजन आप लोगों को लेना है। गौरव, मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन सिर्फ ये आपके लिए। सेकंड राउंड में आप इनको कराएं या ना कराएं, अगर इनकी गलती होती है तो आप दोनों बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सोलो अकेले इनको सिंगल दें। नो मैम, ये नहीं हो सकता कि बिकॉज उन्होंने जो डांस कैटेगरी जो चूज की हुई है वो डुएट किया हुआ है, राइट? हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर नेक्स्ट राउंड में इनकी गलती हुई तो फिर खून जरूर पिसेगा। ठीक है, ओके। लेकिन मेरी तरफ से ना है, मेरी तरफ से ना है। मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू उनको बोलिए जो आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं उनकी वजह से, ना कि खुद की मेहनत से। तो ये खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है गौरव जी, सिर्फ ये आप आएंगे यहाँ तक लेने। देखो देखो हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए देखो हुनरबाज, देखो 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 हम हैं हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। सर नेक्स्ट टाइम आपको इस टाइप के कमेंट्स नहीं कर पाओगे सर, आप मेरे लिए आपको फॉलो करके दिखाऊंगा। ओके सर? मेहनत दिखाई जाती है, कहीं नहीं सर, बिल्कुल दिखाऊंगा सर नेक्स्ट टाइम आपको। थैंक यू। हम आपकी बात को मान रहे हैं। देखो छा गए देखो हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हुनर के इस मैदान में। हमारे सारे हुनर के दावेदार तैयार हैं। कुछ ग्रीन कार्ड्स ले जा चुके हैं, लेकिन अभी बहुतों की बारी बाकी है। तो हाजिर है हमारा अगला पार्टिसिपेंट। शुरू कीजिए। Jogan
सॉरी, मेरी तरफ से ना है। ओके मैम। नहीं, आपने भी इसमें एक टिया लिया था, टिया आपने सही क्यों नहीं लिया? बोल के साथ था ना भी, आपने अभी हाल लिया था, तो टिया क्यों नहीं लिया? उसके हस्तक क्यों नहीं बढ़िया करे आपने? सर थोड़ी नर्वस हो गई थी। हैं? नर्वस हो गई थी थोड़ी। ये कोई बात नहीं हो गई। देखिए, डांसर नर्वस हो जाते हैं, आपकी सांस चढ़ जाती है। हाँ, आप नाचेंगे तो इतना तो थोड़ा स्टेमिना होनी चाहिए ना, तो आप आगे अच्छा कर सकेंगे कुछ। यस सर। क्या करेंगी आप? सर डांस। डांस कौन से फॉर्म में करेंगी? सर बॉलीवुड। 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 बॉलीवुड? यस सर। सिर्फ बॉलीवुड? यस सर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बॉलीवुड का कोई भी एक ब्लॉक मार के दिखाइए, कोई भी। सर अभी कोई भी ब्लॉक, कोई भी स्टेप्स, एक सीक्वेंस प्रिपेयर नहीं है अभी। तो आप कैसे कह सकते हैं आप बॉलीवुड अच्छा सर करेंगे? बट आई विल ट्राई। मैं डांस क्लासेस ज्वाइन करूंगी, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ। आपने जो स्टार्टिंग में जो पैर का जो काम किया था ना बैक साइड से, वो भी बीट टू बीट नहीं था। मैम मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। सबकी यही प्रॉब्लम है। नो मैम, रियली नहीं किया था। आप यहाँ ऑडिशन देने आए हैं, राइट? यस सर। आप प्रिपेयर करके नहीं आए, आप सीखेंगे। यहाँ किस लिए आए हैं? आप तैयारी करके नहीं आए हैं। आप पहली बार आप डांस क्लास आप ज्वाइन करेंगे जब हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, तब। जब आप बैक साइड से आपने वो लिया था 32 काउंट से, वहाँ पर जोगन 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 8 16, ठीक है, इस टाइप से 32 काउंट थे। आपने 2 स्टेप में 32 काउंट को निकाल दिया। आप कहाँ से बॉलीवुड करेंगे? आप डिग्री अभी दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगी सर। यही वॉइस का आप डिग्री तो दे दीजिए, पढ़ बाद में लेंगे। सर आपको जैसा लगे ठीक वैसा कीजिए, बट मैं इतना कह सकती हूँ मैं पूरी मेहनत करूँगी। मेरी तरफ से ना है, ठीक है? सॉरी, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी ना। इट्स ओके मैम। सर्टिफिकेट
आपके गुरु कौन है? हमारे ग्रुप का नाम परिवर्तन ग्रुप है। हमारे गुरुजी श्री सुशील शर्मा जी हैं। बुलाइएगा। जी सर। आपने बहुत अच्छे कंपोजिशन तैयार करे और पिरामिड्स बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू सर। दरअसल ये कला लुप्त प्राय हो रही है और सिर्फ महाराष्ट्र में बची है या मालवे में अब शुरू कर दिया आप लोगों ने? जी जी सर। जी सर। हमारे समय में हम लोग कराते रहे और काफ़ी पिरामिड्स और मलखम के हम लोगों ने काम किए। जी सर। तो बधाई के पात्र। थैंक यू सर। और अगले राउंड के लिए मेरी तरफ से आपको थैंक यू सर। सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मलखम जो सर मध्य प्रदेश का भी राजकीय खेल भी घोषित किए हैं सर। नहीं अभी घोषित किया, लेकिन है तो महाराष्ट्र का और इसका इतिहास महाराष्ट्र से है। बिल्कुल सर। और आपको ये भी मालूम होगा कि मलखम कैसे शुरू हुआ, क्योंकि वो बाल भट्टम दादा सर वो उनको इसके प्रथम उनको हनुमान जी महाराज सिद्ध थे। तो जब उससे पहलवान से लड़ना था, वो कोई मुस्लिम पहलवान था, नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, तो उससे उनको लड़ना था, चैलेंज था उनका। तो उनको हनुमान जी महाराज ने सब कलाबाजी करके दिखाई और वो जो कलाबाजी उन्होंने बंदर के रूप में दिखाई, वही दादा जो नाम बता रहे हैं आप, दादा देवधर है, दादा देवधर बाल भट्ट। हाँ देवधर जी, उन्होंने उनको पकड़ और उन्हीं दावों से उसको हराया। तो मलखम तो शुरू तो महाराष्ट्र से हुआ है। मलखम लेजम जो शिवाजी की सेना की आधार थे। जी सर। वो तो शिवाजी के यहाँ चलते थे, उनकी सेना में था ये। तो वो तो ये तो वहाँ से आया। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल हो गया, ये बात दूसरी है, लेकिन अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। और ये आज की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि एक्सरसाइज के ये ढंग है जो योग और मलखम ये जो है, इसमें जो एक्सरसाइज की मलखम को बॉडी और मतलब मलखम को सर सारे खेलों का जनक बताया गया। हाँ, तो उसका मुकाबला तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो लुप्त प्राय हो रहा है और इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप इसको पुनर्जागृत कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको हाँ थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी आया है, मुझे बहुत पसंद आया। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, आप लोग इनको ट्रेन कैसे करते हैं? ट्रेन सर थोड़ा क्योंकि अभ्यास ही गुरु है सर, मैं तो कोशिश करता हूँ और बच्चे अभ्यास करते हैं, तो और आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। जी चलिए कोई भी स्टेप में आपसे सीखना। आइए सर। कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? अच्छा लगा, बहुत अच्छे। खड़े होके तालियां बजाए, जिसने खड़े होके तालियां बजाई। तो आप सब सारे के सारे एक ही ड्रेस में, एक तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो और आपने अच्छा तो किया ही है, मलखम आपने स्पेशली किया है। इसकी आपको कैसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए? मैम इसमें क्या होता है कि अपन की रेगुलर रह जाएंगे तो अपन की बॉडी को ही कुछ प्रॉफिट मिलेगी, जैसे अपन को हाइट की जिसकी बढ़नी रही हो तो उसकी हाइट बढ़ने लगेगी, एक्सेट्रा। जैसे किसी का प्रॉपर एक्सरसाइज, आपका गेम भी हो जाता है और यहाँ पर आपको एक अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। और आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी मिल गया है, नहीं तो अब ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप देखेंगे और हम भी देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे कि अगले राउंड में आप क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ आइए और बन जाइए ग्वालियर के। जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी, रंग जाए तो खूबसूरत तस्वीर बन जाती है, बिखर जाए तो दास्तां बन जाती है।
कब मिले वो मौका, रख ध्यान जरा, समेट के सब रंग खुशी की तस्वीर सजा। आज कितनों के हाथ से निकल गए वो मौके जो उन्हें आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन जिन्हें मौका मिला है अब वो अपनी जीत के रंगों को समेटकर अपनी सफलता की एक और नई तस्वीर बनाने में जुट गए हैं। देखना अभी बाकी है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा। तो कल हम फिर लौटेंगे कुछ और नए हुनर के दावेदारों को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शबा खैर। देखो 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 हम हैं हुनरबाज, आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज, छा गए